भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मंडल अध्यक्ष रामगढ़ विधानसभा अंतर्गत दुर्गावती का बाबू विपिन कुमार केवट जी के साथ आज सामाजिक सफरनामा में एक संयुक्त बैठक हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन विपिन जी। विपिन बाबू, हम यह जानना चाहते हैं कि आप कब से इस तरीके के सामाजिक जीवन में आप जुड़े हुए हैं? पहले आपको दुर्गावती मंडल के अध्यक्ष की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा और नज़दीक आप आ जाइए कि आवाज़ की रिकॉर्ड हो। हमारा लगाव समाज से और समाज सेवा से जब से हमने अपना पढ़ाई शिक्षा दीक्षा स्कूल में ही पाया, उसमें भी जो स्कूल का वर्क क्लास टीचर का होता था तो उसमें भी अध्यक्ष का मैंने नेतृत्व किया। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जीवन में जो गांव के सामाजिक संस्था चला, जो आज के डेट में कम से कम 28-29 साल हो गया है। आपको हमारे गांव में एक सोमवार के दिन भजन कीर्तन चलता है। अच्छा, तो उसमें भी हमने चढ़ बढ़कर आज लगभग कम से कम 20 साल से उसमें भी भाग लेते रहे। उसके बाद हमारे गांव लोग का इच्छा हुआ कि अगर लड़का हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, समाज के लिए अच्छा रहेगा, तो गांव का जो प्रेम प्यार मिला, तो हमने अपना 2008 में मैट्रिक का एग्ज़ाम फाइनल किया। उसके बाद 10 में इंटर का एग्ज़ाम फाइनल किया, 13 में ग्रेजुएशन फाइनल किया। अच्छा, आप स्नातक भी हैं? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग स्नातक की डिग्री लेकर के और समाज के प्रति एक शुचिता का व्यवहार हृदय में पालते हुए सबकी सेवा करने का ठाना, और जैसे जौहरियों ने रत्नों का परख रखा था, उसी तरीके से दल संगठन के किसी नेताओं ने जौहरी के रूप में आपका परख किया और आपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़ के गांव के साथ साथ पूरे प्रखंड को भी सेवा देने का काम किया। बड़ा अच्छी बात है। आगे इस तरीके की राजनीति से कुछ व्यक्तिगत और जो पदेन राजनीति की भूमिका होती है, जैसे पंचायतों में मुखिया का पद हो, जिला पंचायत में पार्षद का पद हो, इस तरीके के पदों के प्रति भी लोग समाज पर उस पद पर आसीन होकर के जो संवैधानिक पद माना जाता है, लोगों की सेवा करते हैं। इस क्षेत्र में भी आपके अंदर कुछ इस तरीके के उठते हुए विचार हैं, चूँकि अभी तो आने वाला पंचायत चुनाव अवसर पर है। जी जी, हमने अपने जीवन में मैंने क्रिकेट भी, उसका लक्ष्य हमारा था कि क्रिकेट भी मैं खेलूँ। अच्छा, क्रिकेट में मैं कैप्टन रहने का भी हासिल अपने नाम किया। अच्छा, आप कैप्टन भी रहे जी, जब कभी टीम चला? जी जी। उसके बाद 2009 में हमने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। उसके बाद अपना जीवन उसमें सेवा भाव में अभी तक मैं चला आया। उसके बाद हमने 2014 या 15 के चुनाव में जो पंचायती चुनाव हुआ था, तो हम लोग के खेलने वाले युवाओं में ही और हमारे गांव के लोगों ने ही कहा कि आप एक चुनाव हल्का फुल्का लड़ी। अच्छा, तो हमने पंचायती चुनाव में बीडीसी पद का चुनाव भी लड़ा। मात्र उसमें हमने 60 वोटों से चुनाव को मात्र 60 लॉस कर गया था। उसके बाद हमारा लगाव लोगों के प्रति मान सम्मान बढ़ता गया। उसके बाद हमारे कार्य को देखते हुए पार्टी ने, चाहे शीर्ष नेतृत्व ने देखा, उसके बाद उनको मंडल में महामंत्री का पद दिया। महामंत्री के बाद अपने कार्य को हमने करते रहा और आप लोग के आशीर्वाद है आज इस मंडल अध्यक्ष पद पर दुर्गावती मंडल का भी सेवा करने का मौका मिल रहा है। आए आप अच्छे तरीके से सेवा भी कर रहे हैं। जी, बड़ा परिश्रम रहा। अभी वर्तमान के विगत विधानसभा चुनावों में आप सबके मंडल में, पूरे रामगढ़ विधानसभा में, अगर पिछले इलेक्शन को देख लिया जाए 2020 का, उस परिप्रेक्ष्य में आप लोगों ने वहाँ के प्रतिद्वंदी प्रत्याशी जो आज के वर्तमान एमएलए निर्वाचित हैं, उनकी प्रतिद्वंदता आपसे, आपके दल से थी और उस
बावजूद इसके आपने इस अंतर को कम किया था जो 2020 के इलेक्शन में था। 1000 करीब वोटों का मार्जिन और घटाने का आपने काम किया था। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है अध्यक्ष जी आपको। पंचायत में पंचायत वासियों का भी इस प्रकार का लगाव रहा होगा आपके प्रति और रहता होगा, तभी तो बीडीसी का चुनाव आप लड़े थे पंचायत समिति सदस्य का। और आज भी आपके लोगों का मांग उठता रहता होगा कि आप आओ एक बार अपने पंचायत के कल्याण हेतु विकास हेतु मौका देने का काम करो। ऐसा होता होगा। जी होता है। युवाओं का जो प्रेम मिला, आज भी पार्टी का दायित्व मिला है कि हमने विश्वस्तरीय अध्यक्ष का भी दायित्व पार्टी के द्वारा मिला गया। उसके बाद रेलवे बोर्ड जो है दुर्गावती स्टेशन का मेंबर भी मैं हूँ। अच्छा। तो ये लोगों का प्रयास से, अपने अथक प्रयास से जनता का प्रेम हो, जो प्रेम मिलता जा रहा है, उसमें कोई खामियां नहीं है। और जो प्रतिद्वंदियों जनता का जो सहयोग है, जैसे पंचायत इलेक्शन पर तो अध्यक्ष जी जो कहा जाएगा वह व्यक्तिगत अपने पंचायत स्तरीय जनता का सहयोग है। यह तो दलीय सहयोग माना जाएगा और दल का विचार जो है आपके प्रति बड़ा प्रभाव के साथ आपके पक्ष में रहा, तभी तो आपको वहाँ का अध्यक्ष घोषित करके आपको विश्वस्तरीय का अध्यक्ष बनाया गया। विश्वस्तरीय का अध्यक्ष मतलब होता है कि आपके कार्यपालक कहे जाएंगे वहाँ के बीडीओ, और आप रेलवे में भी वहाँ मेंबर सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अन्य इस तरीके के जो गौरवशाली एक गरिमामयी पदों के बाद भी आप एक छोटे दायित्व के प्रति क्या स्वयं के विचार से यह सोच रहे हैं कि पंचायत के निर्वाचन में आना है, या इस तरीके का किसी प्रकार का जनता का मांग या दबाव है? यह तो जैसे आप विश्वस्तरीय के अध्यक्ष हो गए तो आप प्रखंड का नेतृत्व करते हैं। आपके प्रखंड के अंतर्गत ब्यूरोक्रेसी की जितनी बॉडीज है, वह चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो, वो सब आपके अध्यक्ष ही के नेतृत्व में अनुपालनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। तो फिर भला यह मुखिया बीडीसी छोटा पद क्यों? जी वैसे हमारी मानसिकता नहीं है कि हम ही चुनाव लड़ें। अच्छा। लेकिन जो युवाओं का सम्मान, ये नहीं है कि हमारा किसी विशेष जाति का सिर्फ प्रेम सम्मान मिलता है। हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग, हर युवा साथी माता जो भी हो, सबका हमको मान सम्मान हमेशा मिला रहा है और मिलता है। ये तो अपेक्षा करता हूँ कि अभी आगे चलकर मतलब युवाओं के मांग पर उनके आग्रह को आप टाल नहीं पा रहे हैं। इन कारण से युवाओं के हित का ख्याल करते हुए एक बार इस तरीके के निर्वाचन में भी उतर के उन लोगों की भी मांग पूर्ति के प्रति आपका कोशिश है। ना बड़ा बड़ा धन्यवाद है इस बात के लिए। अच्छी बात है, जब सेवक के रूप में आपने नाम लिखाया तो हर प्रकार से लोगों की सेवा करना है। आपकी सहज जो वैचारिक पृष्ठभूमि रही या शारीरिक कार्य पद्धति रहा, यह होना ही चाहिए, यह होना ही चाहिए। लोगों का सेवा कहा गया है, एक चौपाई आता है कि राम सदा सेवक रुचि राखी। अगर आपके भीतर बड़े होने का गुण है जो समाज उठाता है, बड़ा बनाता है, तो स्वभाव होना चाहिए कि सेवक का यही धर्म होता है कि सबकी रुचि का, सबके भावों का ख्याल करे, आदर करे और उस पर ही चलने का प्रयत्न करे। बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि आप दुर्गावती प्रखंड के लोगों के साथ साथ अपने पंचायत वासियों के लिए, उन युवाओं के लिए कभी जो आपके कदम से कदम मिलाकर आपके साथ आपको बड़ा बनाने में, आपको और परिश्रमी बनाने में, आपको और तेज रफ्तार देने में सहयोगी रहे, वैसे लोगों के लिए कुछ चंद शब्द निवेदित करें जो उनके भी हृदय को छू जाए और यह संदेश जो है पूरे दुर्गावती प्रखंड के नौजवान साथियों के लिए भी बने। मैं अपने प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे युवा साथी जो हमारे बचपन से आज तक हमारे साथ प्रेम सम्मान देने का काम किए, मैं उनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और जो आज भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में हर प्रयास को, जहाँ अगर एक कदम हमको रुकना भी होता है तो वह हमारे साथ चलने के लिए रहते हैं कि नहीं, हम
आपके साथ कदम से कदम मिलाकर 2 कदम आपके साथ चलेगा और चलने का काम कर रहे हैं। वैसे साथियों को मैं बहुत बहुत आभार हूँ और मैं उनके साथ हमेशा रातों दिन जितना अथक प्रयास होगा उनके साथ में खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रखंड वासियों के तरफ से और आपने सभी युवाओं को जिस प्रकार का प्रेरणायुक्त वक्तव्य उद्बोधन दिया, बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहूँगा अध्यक्ष जी कि अभी वर्तमान की हालिया राजनीति में जिस तरीके के आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा या किसी के सहयोग में खड़ा रहना पड़ता होगा, इसके लिए समय, संपत्ति सब जाया करने पड़ते हैं, जिसमें आपका रामगढ़ के विधानसभा में मुख्य भारतीय जनता पार्टी के कमांडर की भूमिका में रहने वाले भाई अशोक सिंह के प्रति आप किस नज़र से, आप किस तरीके से देखते हैं और युवाओं के प्रति उनके पक्ष में कैसा सोच होना चाहिए? आपके कमांडर भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ विधानसभा के कभी पूर्व के विधायक रहे बाबू अशोक सिंह के, मैं उनको तो हृदय से प्रणाम करना चाहूँगा कि उनका जो एक ऐसे छोटे कार्यकर्ताओं को, ऐसे छोटे समाज के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने राजनीति का कोई गुण नहीं सीखा होगा, वैसे लोगों को उन्होंने चलाने का काम किया, पर उठाने का जो अगर व्यक्ति